राहुल गांधी एक बार फिर मीडिया से रूबरू हुए, देश की राजधानी अर्थात दिल्ली में रूबरू हुए। और उस समय रूबरू हुए जब 24 घंटे बाद ही बिहार विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान होना। अनुमान लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी शायद बिहार चुनाव प्रचार पर केंद्रित होकर कुछ बात मीडिया के माध्यम से देश को कहेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पर साथ ही साथ कांग्रेस ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें बताया था कि आज राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। राहुल गांधी के बम चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर होते हैं, ऐसा दावा कांग्रेस ही करते हैं। राहुल गांधी पहले एटम बम की बात कर चुके थे, अब हाइड्रोजन बम की बात किए थे। तो कुल मिलाकर बिहार और बिहार के साथ हाइड्रोजन बम, तो लगा कि बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी अरसे से मुखर है, उसको लेकर कुछ कहेंगे। राहुल गांधी आज मीडिया से जब मिले तो बातचीत के केंद्र में बिहार कम था। साल भर पहले जहां चुनाव हुए थे अर्थात हरियाणा, वो ज्यादा केंद्र में था। तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेजेंटेशन के माध्यम से, और राहुल गांधी ने कमोबेश अपने आरोपों को दोहराया कि इस देश में अब चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता है। चुनाव आयोग दरअसल सत्ता में बैठे हुए लोगों का इंस्ट्रूमेंट बन गया है और सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने की गरज से ही पूरी प्रक्रिया को अंजाम देता है। हरियाणा के संदर्भ में राहुल गांधी इस बात पर शुद्ध नजर आए कि जब तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे, तो फिर परिणाम के तहत कांग्रेस चुनाव हार कैसे गई। इसके तहत राहुल गांधी ने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए। खासतौर पर उन्होंने एक ब्राजीलियन मॉडल का फोटो के साथ में जिक्र किया, जिसके संदर्भ में उन्होंने बताया कि इसने 22 स्थानों पर इस महिला का अलग अलग नाम लिखा हुआ था, चेहरा यही था, 22 जगहों पर वोट डाला गया। कैसे डाला गया, ये उनका सवाल था। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि जिस हरियाणा में तकरीबन 2 करोड़ वोटर हैं, वहां पर तकरीबन 25 लाख फर्जी वोटर के माध्यम से भाजपा की जीत को सुनिश्चित किया गया और कांग्रेस को हरा दिया गया। आशय उनका यह था कि हम 22-25 हजार वोट से हारे, पर दरअसल हमारे साथ 25 लाख वोट का खेल हुआ और इसके तहत तकरीबन हर 8वां वोट हरियाणा में फर्जी वोटर के रूप में था। बिहार के संदर्भ में भी उनका कहना है कि कमोबेश यही कहानी बिहार में भी दोहराई जानी है। राहुल गांधी अपने साथ 5 लोगों को मंच पर लेकर आए, जिन्होंने यह बताया कि वह जिंदा है, लेकिन बिहार की मतदाता सूची में उनका नाम काट दिया गया है। तब से माहौल सरगर्म है। तमाम विपक्षी दल और विशेषकर कांग्रेसी नेता ये बताने में लगे हैं कि चुनाव में खेल हो रहा है। वहीं इसके उलट भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर हमलावर हुई। मोर्चे की कमान संभाली किरण रिजिजू ने, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी फालतू की बात करते हैं,